हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग सभी? ठीक है, होप यू माइट हैव अ गुड वीक, हैड अ गुड वीक। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक न्यू एनालिसिस एंड न्यू प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशंस हैं जो इस वीक में हमारे पास चली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल इज स्ट्रॉन्ग बुलिश। ठीक है, हैमर टाइप की कैंडल बनी है, साथ ही साथ क्लोजिंग जो है रेजिस्टेंस के ऊपर ही रही। डेली कैंडल में अगर आप देखो तो वीक में बाकी की 3 दिन की कैंडल रेड है। ठीक है, जो मतलब कि हमारी 3 दिनों की कैंडल्स थी वो रेड थी, एक दिन हमारी छुट्टी थी। एक लास्ट कैंडल विद ह्यूज गैप अप वो बड़ी है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट पे यस मार्केट्स हैव सस्टेन्ड दीज लेवल्स। ठीक है, जो ऊपर में इसने बनाया उसको उसने सस्टेन भी किया है उस दिन। ठीक है, तो आप ऐसा समझ के चलो कि अभी करेंटली वी आर इनटू अ वेरी बुलिश जोन। ठीक है, हम लोग बुलिश जोन्स पे खड़े हैं और हम आने वाले हफ्ते में भी बुलिश रहेंगे। पॉसिबल चांसेस ऑफ 60 to 70%। ठीक है, अब धीरे धीरे देखो, जैसे मैंने ये स्टीप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, हालांकि ये एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन नहीं है, बट जस्ट फॉर लेवल्स आई हैव मार्क्ड इट। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना कि जब भी कोई प्राइस, हमारा जो ये प्राइस है 309 के आसपास से नीचे, मतलब 310 का लेवल आप मान के चलो। अभी हम खड़े 18,355 पे हैं। SGX निफ्टी ऊपर ही कुछ दिखा रही है, 400 450 का ओपनिंग दिखा रही है। ठीक है, तो 300 के नीचे अगर हम जाते हैं तो आपको अपनी पोजीशन, जो शॉर्ट टर्म की बाइंग साइड की पोजीशन है, जिन्होंने गैप अप के बाद ली हुई है, उनको एग्जिट आउट करनी पड़ेगी। और जो लोग यहाँ पर भी बाइंग में है वो लोग भी अपनी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दें। व्हाट लेवल्स कुड बी दीज टू एग्जिट कंप्लीटली फ्रॉम द लॉन्ग्स? ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा मान के चलो, ठीक है, कि जब भी हम इन लेवल्स के नीचे जाना शुरू करते हैं 200 के नीचे। देखिए, ये 210 जो हमारा करंटली एक रेजिस्टेंस था, जो मैंने बातचीत भी करी, जो हमने पहले बातचीत भी करी थी कि 200 के लिए 200 अभी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना पड़ा है। ठीक है, तो जब भी ये टूटता है नीचे की तरफ, अब क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, ठीक है, तो आपको वहां से कंप्लीट लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट लेनी है। ठीक है, पर मेरा बायस किस साइड पर है? मेरा बायस अभी भी बुलिश साइड पर है। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन, छोटे मोटे पुल बैक्स शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी वेन एवर मेड अ गुड सेटअप। ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक से मतलब जैसे यहाँ से मार्केट गिरी थी, उसके बाद पुल एक सेटअप जो बनाया था वो डबल बॉटम का सेटअप था। अगर किसी ने सही तरीके से यूज किया होगा तो इस पूरे गैप अप को यूज करेगा वो। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द चार्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर आप कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स भी कर पाओगे। ओवरनाइट पोजीशंस भी अगर आपको लेनी है तो भी आपको 15 मिनट के चार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं वनडे पे तो ये नहीं बता सकता था ना कि आपको कहाँ पर ये चीज, मतलब ये बाइंग आपको कैसे मिलेगी। अगर मैं वनडे के चार्ट पे देखूं तो ये बाइंग आपको मिलती ही नहीं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद तो एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ। ठीक है, और 321 पॉइंट का एक सस्टेनेबल मूव भी हमारे पास आया। ठीक है, तो माइन्यूट डिटेल्स भी आपको थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो निफ्टी बुलिश है। ठीक है, ऊपर अगर हम चलते जाते हैं तो आप अपनी बाइंग साइड की पोजीशंस को होल्ड करो। कोई अगर फ्रेश लॉन्ग्स आपको बनाने हैं तो यूज ऑप्शन सेलिंग। और डिप्स पे अगर आपको फ्यूचर्स ऐड करने हैं तो आप डिप्स पे ही फ्यूचर्स को ऐड करो। ऑप्शन सेल आपको करना है तो आप 250 के ऑप्शंस बेच सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। 18,250 का पुट ऑप्शन would be a good choice. And if you want to make an iron condor, 18,300 का पुट ऑप्शन और 18,600 650 के आसपास का कॉल ऑप्शन वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर आयरन कॉन्डोर। ठीक है, आप ये कर सकते हो आप निफ्टी में। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कंप्लीटली कंसोलिडेटिंग मूव में रही जैसा कि निफ्टी था। हाँ, लेकिन वोलेटाइल रही। आप ऐसा मान के चलो ये वोलेटाइल थी उस दिन। ठीक है, जैसा कि लास्ट डे पर क्या हुआ था कि निफ्टी से, और निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन उसी टाइप से क्या हुआ कि जो फ्राइडे का दिन था उस दिन वोलेटाइल हो और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही क्लोज किया इसने। ठीक है, तो बैंक निफ्टी करेंटली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही, मतलब एक नया ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया है इसने। ठीक है, तो डिप्स इसके लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस वुड बी 41,950, मतलब आप 42,000 से 41,900 मान के चलो कि ये इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। और अभी के लिए फिलहाल इसके जो रेजिस्टेंस है जो इसने लास्ट टाइम ही क्रिएट किया है 42,350। तो अगर किसी को प्ले करना है बैंक निफ्टी में तो मैं अभी भी बोलूंगा कि थोड़ा सा इस इंडेक्स से अभी वेट एंड वॉच पे रहो। देखिए, क्योंकि एग्जैक्टली जब फ्राइडे की पूरी मूव थी वो HDFC बैंक
से मतलब आई थी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बाकी के स्टॉक्स देखोगे तो उसमें चाल नहीं थी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें दूर रहो, हो सकता है कि ये एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन में चले जाए या टाइम वाइज करेक्शन में चले जाए। तो हम लोग धीरे धीरे आते हुए इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ही इस पे कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो ऊपर के लेवल से, ठीक है। और 42,500, 42,600, 42,700, दिस वुड बी गुड ऑप्शंस फॉर कॉल शॉर्टिंग। और 41,900 के नीचे कोई भी ऑप्शंस पुट ऑप्शंस में आप शॉर्ट कर सकते हो, आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के कुछ स्टॉक्स के लिए। तो एज यूजुअल टाटा मोटर्स हमारा दोबारा से एक पिक है, क्योंकि टाटा मोटर्स में अभी भी ऊपर गैप बचा हुआ है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई यहाँ पर फ्रेश बाइंग करेगा तो उसको फिर से रिवर्ट मिलेगा, ठीक है। बट इसमें जो लोग अभी यहाँ पर नीचे से जो हमारी कॉल पे लॉन्ग हैं, जो पहले से ही लॉन्ग है इस कॉल पर, जो हमने थ्योरी वाइज समझाई थी लास्ट वीडियोस में, यहाँ पर के आसपास जो लोग लॉन्ग है वो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो एटलीस्ट बुक कर ले। और अगर कोई नया लॉन्ग बनाना चाहता है तो 420 से 418 के आसपास वेट करे, क्योंकि 415 पे मिल जाए तो एकदम श्योरली आपको चढ़ना है, और ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे बुलिश साइड पर रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। तो टाटा मोटर्स का अगर कंक्लूजन देखें तो बुलिश ही रखना है, 415 से 420 के आपको मिले, आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट चढ़ना है उसके ऊपर। और अगर यहाँ पर कोई फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहता है तो या तो डिप्स पे बनाएगा या तो फिर 425 के ऊपर आप लोग बनाओ, ठीक है। जिन लोगों ने नीचे बाय कर रखा है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। नेक्स्ट आ जाते हैं आइशर मोटर्स पे। तो आइशर मोटर्स जो है एक बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइंस को बेसिकली अब टेस्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ सेटअप जो है वो भी अच्छा है, ठीक है। जो सेटअप अगर आप देखोगे तो सेटअप भी काफी सही है, ठीक है। तो आप इनमें आप पोजीशंस बनाना आप चालू कर सकते हो, ठीक है। ये जो बेसिक जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, अब इसमें पोजीशंस बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब यहाँ पर से आपका क्या सीन है, ठीक है, कि आप इस ट्रेंड लाइन को हटा दो, ठीक है। आप इस ट्रेंड लाइन को जरा सा ध्यान से देखो, ठीक है। पहली वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा सा आगे से बना दी थी मैंने, ठीक है, तो उसको हटा दो आप अपनी एनालिसिस से। और ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो कैंडल आपकी नेक्स्ट यहाँ पर बनी है वन डे पे, ठीक है, अगर इसका फॉलो अप यहाँ से नीचे आता है और 3401, ठीक है, इसके नीचे अगर ये प्राइस जा रहा है, ठीक है, हालांकि आप छोटे छोटे स्कैल्प्स अभी भी उठा सकते हो जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाए, बट अगर 3401 के प्राइस इससे नीचे जाता है तो फिर हमारा प्राइस कंप्लीटली रिट्रेसमेंट के जाएगा। और बाय कंप्लीट रिट्रेसमेंट आई मीन द लॉन्गर टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, मतलब वीकली या मंथली की रिट्रेसमेंट पे जाएगा, जो कि 2900 तक भी आ सकती है। तो आप अपने हिसाब से इसमें आप पोजीशन से निकलना है निकलो, अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाने हैं बनाओ। और अगर ये कैंडल कल के दिन आपको दिखता है कि कैंसल आउट हो रही है, ठीक है, तब आपको इसमें वापस से एंट्री लेनी पड़ेगी। इस स्टॉक में अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बना रहा है तो अच्छे प्राइसेस पे वापस से मिल जाएगा और ये वापस से ऊपर चलना शुरू कर देगा। बट स्टे कॉन्शियस, 3400 के नीचे आपको इसमें शॉर्ट पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। मतलब ये जो हैमर है आप इसके लो को कंसिडर कर लो 3377, ठीक है। तो 3370 के नीचे आप इसमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस डेवलप करो, ठीक है। नेक्स्ट इज अशोक लीलैंड, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट पोजीशन, मतलब सारे स्टॉक्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं वो बेसिकली अपने एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पर टेस्ट कर रहे हैं या तो फिर वहां से ब्रेक डाउन देंगे, ठीक है। तो आपको इनमें ध्यान देना है। सेम अशोक लीलैंड, ये जो ब्रैकेट मैंने बनाया है 140 से लेकर 142 तक का, इसके बीच में आपको इसको काफी तरीके से देखना है। अगर आपकी होल्डिंग्स पड़ी है तो थोड़ा बहुत हल्का हो जाना अगर ये टूटता है तो, ठीक है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन पड़ी है तब तो आपको इसमें से शॉर्ट शॉर्ट हाथ जोड़ना है लॉन्ग साइड पे। और अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाना चाहते हो तो 140 के नीचे आपका पहला टारगेट 128 के आसपास होगा, और आपका जो बेसिक स्टॉप लॉस रहेगा वो कुछ इस जोन्स पे रहेगा 150 से लेकर 100, मतलब 152 150 के आसपास, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स हमारे पिछले पिक्स में भी था। अब ये क्यों है, क्योंकि ये 61.8% के आसपास वापस से डबल बॉटम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि पोजीशंस इसमें थोड़े थोड़े ऐड करते जाओ, ठीक है, ओके।
तो ये सीन यहाँ पर रहेगा। अगर किसी को बहुत सेफली प्ले करना है 370 के ऊपर ऐड करेगा, यहाँ ही प्ले करना है तो 350 टू 355 के अराउंड अराउंड स्टार्ट करो। ठीक है। हैवल्स, हैवल्स को देख लो तो हैवल्स ने काफी सुंदर ब्रेकआउट दिया है डाउ का। ठीक है, पिछले दिन इसने एग्जीक्यूट कर दिया है, काफी बड़ी कैंडल इसने बनाई थी। यहाँ पर ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, मतलब नीचे खुला ऊपर खींच दिया और फिर अब डाउ एग्जीक्यूट कर दिया। इसमें भी पोजीशंस आप बना सकते हो लॉन्ग साइड पे, काफी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं और रिस्क थोड़ा सा रहेगा 1183 तक। अगर आप पोजीशंस बनाओगे तो 1240, स्टॉप लॉस आपका 1185 1180, और आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो 1280 1300 के आसपास के आपके टारगेट्स रहेंगे। तो ठीक ठाक आपको प्राइसेस और अपने रिस्क रिवॉर्ड मिल ही जाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हो आप MFSL पे। ठीक है, तो MFSL बेसिकली मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, आप समझ के चलो कि ये चीज आपको अब यहाँ से बहुत ही कंस्टेंट ध्यान पे आपको रखनी है, क्योंकि ये जो अपनी जो पूरी करेक्शन है माइट भी ओवर कर रहा हो। ठीक है, मतलब कि अब खत्म करेगा अपनी करेक्शन। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम 2020 से इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखें तो 50% पर ये आ चुका है। ऑलमोस्ट 68% जो है 607 के आसपास यहाँ से आता है। लेकिन यहीं पर इसने वैसे ही सेटअप बनाया है जैसे अभी हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर देखा था। ठीक है, तो फिर भी वेट एंड वॉच वाले मोड पे रहो। इसमें आप डायरेक्टली पोजीशंस मत बनाना, 730 को कटने दो, तभी इसमें आप पोजीशंस बनाना। 730 भी कटने के बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 7670। ठीक है, तो आप इसमें ट्रेड इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडरिंग वन मोर स्टॉक फ्रॉम स्टील सेक्टर। ठीक है, दैट वुड बी हिंडाल्को। ये रेजिस्टेंस वाला जोन आपको एक बड़े दाव थ्योरी का हिसाब किताब दिखा रहा होगा। अगर ये रेजिस्टेंस वाला जोन कटता है जो कि 446 450 के आसपास है, तो आप अपना 358 का स्टॉप लॉस, मतलब एक बड़ा स्टॉप लॉस लेकर इस पूरे के पूरे स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो। काफी अच्छी करेक्शन और हेल्दी करेक्शन कर चुका है। 660 का हाई था, 640 के आसपास का हाई है, 309 का इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लो बनाया है, 50% का करेक्शन है, 420 पे भी चल रहा है। तो अगर ये स्टॉक आप उठा सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ट्रेडिंग ही कर रहे हो तो तीन मतलब 450 के ऊपर आप पिक करो विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड अराउंड 360। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसमें ट्रेड करो। ठीक है, बाकी तो देखिए मैंने सर्टेन कैलकुलेशंस और सर्टेन एनालिसिस आपको बता दिए कि अभी के लिए कोई नए लॉन्ग्स या फिर नए फ्यूचर्स बाय करना उतना सही नहीं रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आई वुड एडवाइस कि आप पुट शॉर्ट्स पे जाओ। ठीक है, लॉन्ग ही रखने हैं अपने पोजीशंस को, पुट शॉर्ट्स पे जाओ, थोड़ा सा रूम ऑफ एरर भी मिलेगा। और साथ ही साथ अगर नहीं समझ में आता है कि पुट शॉर्ट्स क्या होते हैं, चीजें क्या होती हैं, तो हम लोग सून ही ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शंस के ऊपर अच्छा एक प्लेलिस्ट डिजाइन करके यूट्यूब पे डालने वाले हैं। तो उस चीज के लिए आपको अगर रेगुलरली बने रहना है हमारे साथ, और हमारी एनालिसिस से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट्स आपको बन रहा है और अपनी एनालिसिस को आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो सर्टेनली डू फॉलो अस। एंड आगे जाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो भी रियल लाइफ डाउट्स होते हैं, रियल टाइम डाउट्स होते हैं, उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करें। देखिए ट्रेडिंग में रियल लाइफ डाउट्स होते हैं ना बेसिकली, कि आखिरकार दूसरे लोग करते हैं तो वो सही हो जाता है, मैं करता हूँ तो वो गलत होता है, तो उसके लॉजिकल रीजनिंग हम आपको देंगे कि आप कैसे कर सकते हो उसको बेहतर। ठीक है, तो जितना हो सकता है, ठीक है, आप लोग धीरे धीरे, हम लोग इस जोन्स पे भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना हो सकता है सपोर्ट करें। और बाकी डू ट्रेड वेल। ठीक है, जो भी मैंने स्टॉक्स बताए उसमें पोजीशंस लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान से कर देना। मैंने सिर्फ केस स्टडीज डिस्कस करी है, ये मेरा व्यू है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो इसलिए अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करके चलो। ओके, सो बेस्ट ऑफ luck for the next week. Hope you have a great profitable week.